हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस, सब कैसे हो? सब मजे में ही होंगे और यस सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ओके, यस, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ओके, और रेगुलर प्रैक्टिस भी करते रहिए। ओके ना, आपका मिड टर्म एग्जाम्स भी आ रहे हैं, तो यस उसकी भी आपको प्रिपरेशन करनी है। ओके, सो जस्ट स्टडी हार्ड, स्टडी रेगुलरली। ठीक है, और कुछ डाउट है, क्वेश्चन है तो यस मुझसे पूछते रहिए। ओके ना, यहाँ पे जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं नाइन्थ वाला सीक्वेंस एंड सीरीज, उसमें हमने ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन वो पार्ट हम पढ़ रहे हैं। ओके, जो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के कुछ एग्जाम्पल्स हमने किए हैं और एक्सरसाइज 9.3 के भी कुछ एग्जाम्पल्स हमने किए हैं। ठीक है, उसमें से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेट अस सी। ये मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा है 11th वाला 9.3 का। Yes, we will try to finish के yes ज्योमेट्रिकल फिगर प्रोग्रेशन के एटलीस्ट 9.3 में जितने रिलेटेड एग्जाम्पल है वो फिनिश करने का ट्राई करें। उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन ओके वो हमें बाद देखना है, वो नेक्स्ट हम देखेंगे। और उसके बेस पे इस चैप्टर पे इस एक्सरसाइज में कुछ एग्जाम्पल है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, बट फर्स्ट वी जस्ट ट्राई टू फिनिश के जो भी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के जीपी के रिलेटेड जो भी है वो एग्जाम्पल फिनिश करने का ट्राई करें। उसमें से जैसे एक एग्जाम्पल 11th वाला है, इट्स अ नाइस वन इन द सेंस हमें ये समेशन का पता तो है सिंबल का, या इट रिप्रेजेंट सिग्मा रिप्रेजेंट्स द समेशन ऑफ अ टर्म्स। ओके, यस यहाँ पे हमें ये चीज फाइंड करनी है, समेशन ऑफ 2 + 3 k where k is equals to 1 to 11। ओके, यस हमने देखा था इस तरह से समेशन ऑफ ए के k1 to n ये चीज होगी तो k विल टेक द नेचुरल नंबर दैट मींस 1 to n, और यस वो सारे टर्म दैट मींस k की वैल्यू 1 तो यस ये a1 प्लस समेशन ऑफ ऑल टर्म्स वेयर k वेरीज फ्रॉम 1 to n, यस 1 फिर k is equals to 2 तो ये a2 होगा। तो यस इस तरह से लाइकवाइज a raised to n ये टर्म्स है। ओके, तो यस यहाँ पे भी यही चीज है, ये पूरा टर्म है k की वैल्यू 1 से 11 वैरी हो रही है। दैट मीन्स यहाँ पे फर्स्ट टर्म k is equals to 1 लेंगे तो वो फर्स्ट टर्म मिलेगा, दैट इज 2 + 3 raised to 1। k is equals to 2 लेंगे तो उसका सेकंड टर्म दैट इज 2 + 3 raised to 3 स्क्वायर। k 3 के लिए k is equals to 3 के लिए 2 + 3 स्क्वायर। इस तरह से टोटल 11 टर्म्स का ये सम है, इस तरह से ये रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो यस यहाँ पे हम इसको लिखेंगे इस तरह से k1 to 11। सो फर्स्ट k is equals to 1 उसके लिए फर्स्ट टर्म 3 + 3 raised to 2 + 3 raised to 1, यस ये a1 ये चीज हुआ। k is equals to 2 के लिए सेकंड टर्म तो यस ये पूरा ब्रैकेट में टर्म है 2 + k is equals to 2 तो यस 3 स्क्वायर, देन k is equals to 3 1 to 11 तक है तो यस थर्ड टर्म होगा 2 + 3 क्यूब। लाइकवाइज यहाँ पे हमें 11th टर्म तक जाना है तो इसका 11th जो टर्म है वो होगा 2 + 3 raised to 11। ओके, नाउ अब हमें इसका आंसर फाइंड करना है। तो यस डायरेक्टली सब टर्म्स ऐड करके नहीं रखने हैं, बट वी नीड टू सेग्रीगेट करना पड़ेगा, बिकॉज यस कुछ सिमिलरिटी वाले टर्म्स साथ में लेंगे। यहाँ पे देखेंगे हर एक में यस ये 2 2 2 2 हर एक में आ रहा है। 11 टर्म्स में 11 जो टर्म्स है हर एक में 2 आ रहा है, तो यस दैट मीन्स वी कैन जस्ट सेपरेट इट आउट 2 + 2 + 2 11 टाइम्स इस तरह से होगा। और सेकंड वाला टर्म अगर आप ऑब्जर्व करोगे 3 raised to 1 3 raised to 2 3 जस्ट सेकंड वाला टर्म है वो 3 के रिलेटेड टर्म से, तो यस हम इसको इस तरह से सेपरेट करेंगे 2 + 2 + 2 अप टू 11 टर्म्स प्लस साइड 2 मैंने सेपरेट कर दिए। इसी तरह से यहाँ पे 3 raised to 1 + 3 raised to 2 3 क्यूब डैश 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 अप टू 3 raised to 11। यस यही चीज यहाँ पे लिखी, बट वी सिंप्लीफाइड इट। ओके, ये अब हम डायरेक्ट अगर सम करके करते तो यस कोई प्रोग्रेशन नहीं बनता, कोई सिमिलरिटी नहीं मिलती। ओके, बट यहाँ पे इस तरह से सेपरेट किए हैं तो यस 2 + 2 + 2 अप टू 11 टाइम्स, दैट मीन्स 2 को 11 टाइम्स ऐड करना है, दैट मीन्स 11 × 2, दैट मीन्स इसका आंसर डायरेक्ट आपके पास आता है 22 प्लस यहाँ पे आप ऑब्जर्व कीजिए
यस ये कैसे प्रोग्रेशन बना रही है, 3 स्क्वायर 3 क्यूब। जैसे यहाँ पे देखोगे तो यस अगर आप कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो लेंगे तो यस 3 स्क्वायर बाय 3 क्यूब बाय 3 स्क्वायर दैट इज 3। दैट मीन्स ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रही है यस, जिसमें ये फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 3 और r इज इक्वल टू 3। दैट मीन्स ये ऐसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन रेशियो 3 है, एंड सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म। सो Sn की तरफ a ब्रैकेट में r⁻n-1 अपन r-1 उस तरह का ये टर्म है। ओके यस नीचे में एक्सप्लेनेशन लिख रहा हूं, बट यहाँ पे ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है विद फर्स्ट टर्म 3, कॉमन रेशियो r एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 11। दैट मींस n इज इक्वल टू 11। दैट मींस यहाँ पे इसका इस ज्योमेट्रिक जीपी का S11 ये चीज है। ओके तो यस यहाँ पे फर्स्ट टर्म 3 that is a ब्रैकेट में here r is greater than 1 so we'll go for r⁻n-1 वाला। यहाँ पे r भी 3 आ रहा है, 10 11 that is 3:11 -1 upon r-1 that is a 3 -1 because yes 3:1 plus 3:2 3 cube up to 3:11 is GP with a is equals to 3 and r is equals to 3. So therefore इसका जो an that is a r is to n-1 upon r-1 yes उस हिसाब से यहाँ पे a is equals to 3 तो 3 रखा है, r raised to n 3 and यानी कि 11 टर्म्स है 3:11 -1 yes r-1 3-1 ओके। सो यस इसका आंसर होगा 22 प्लस ये 2 आएगा 3/2 3:11 -1 दैट्स योर आंसर। बिकॉज ये जो 3:11 है वो काफी बड़ा टर्म होगा। यस उसको सिंप्लीफाई करके रखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अदरवाइज इस तरह से भी आंसर रखा है तो इट्स अ वैलिड आंसर, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके जीपी में यस जब पावर्स बहुत हाई होंगे तो यस आपको वो उसी सेंस में रख के फिर उसका आंसर लाना रहता है। ओके सो इस तरह से ये चीज करनी है और इसके लिए ये चीज समझाया, उसके हिसाब से यहाँ पे a1 प्लस a2 प्लस a3 दैट मींस यहाँ पे k इज इक्वल टू 1 to 11 और ये जो एक टर्म दिया है एक k और k 1 to 11 दैट मींस इसके 11 टर्म्स का सम है। ओके सो यस ये चीज हमने यहाँ पे की है। ओके सो जस्ट राइट डाउन, हम इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये स्टूडेंट यहाँ पे एक 14th वाला एग्जांपल लिखा है 9.3 का। ओके जस्ट लेट अस रीड फर्स्ट। द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 16 and the sum of the next 3 terms, that means 4th, 5th or 6th, is 128. Determine the first term, the common ratio and the sum to the n terms of the GP. Okay, now we all know that GP में there are 2 important parameters, first term A and common ratio R. अगर GP का first term A और common ratio R ये दो चीजें हमें पता चल जाती है तो we can just find anything about that GP. Okay, that means यहाँ पे ये दो चीज या तो डायरेक्टली दी होगी या तो उसके अकॉर्डिंगली कोई कंडीशंस दी होगी। दैट मींस यहाँ पे ए और आर ये दो पैरामीटर है, यहाँ पे ए और आर नहीं दिया है, ठीक है। दैट मींस फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो ये चीज नहीं दी है, बट ये दो अननोन है, ये दो चीज चाहिए तो बाकी की सारी चीजों यहाँ पे वही फाइंड करने का बोला भी है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो। ओके तो यस इन दोनों को ये दो अननोन रहेंगे तो इन दो अननोन को फाइंड करने के लिए हमारे पास उन दोनों को रिलेटेड या उनको कनेक्टेड दो डिफरेंट इक्वेशंस मिलने चाहिए। तो यस यहाँ पे उसके लिए यहाँ पे दो चीजों में दी है, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म्स। ओके सो इस तरह से ये चीज है। तो यस यहाँ पे और एक चीज जनरली आगे मैंने लिखा है कि सर्टेन टाइम्स वी विल हैव टू एज्यूम सम कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी। ओके तो उसमें इवन और ऑड के हिसाब से we just thought like जैसे even है सॉरी ऑड है तो a 3 नंबर्स है तो a by r 5 है तो a r square a by r square, जैसे वो मैंने आपको पूरा टेबल यहाँ पे लिखा है। बट वो चीजें कब हम इस्तेमाल करते हैं जब इन कोई 3 4 या 5 टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन और एडिशन ये चीज आ रहा है, ये चीज हमें दी होगी तब उस तरह से हम एज्यूम करेंगे। बट यहाँ पे क्या दिया है फर्स्ट 3 एंड नेक्स्ट 3 का, यस ये चीजें है तो यस यहाँ पे हम दूसरे तरीके दैट मीन्स जर्नल जो जीपी बनेगा उस हिसाब से जाएंगे। ओके किस तरह से यहाँ पे मेनली हमें ए और आर फाइंड करना है तो वी विल एज्यूम दैट थिंग लेट
the first term and common ratio of GPB A and R respectively. Okay, therefore yes, first term A है और कॉमन रेशियो R है. यहाँ पे फर्स्ट थ्री टर्म एंड नेक्स्ट थ्री टर्म मीन्स 6 टर्म की बात हुई. यस, therefore GP can be represented as A, AR, AR square, AR cube, AR raised to 4, AR raised to 5. Yes, ये 6 टर्म्स जो हमें यहाँ पे यूज करनी है. यस, नाउ अब जो कंडीशन दी है वो हम इस्तेमाल करेंगे. द सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स इज 16. सो ये इन तीन का 16 है. यस, नाउ A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर, फर्स्ट थ्री टर्म का सम 16 है. ओके, तो 16 इनमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, तो ये A कॉमन निकल रहा है. A 1 प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 16. ये इक्वेशन एक हमें मिलेगा. लाइकवाइज द सम ऑफ द नेक्स्ट थ्री टर्म्स, दैट मीन्स ये AR क्यूब AR स्क्वायर, उनका सम है 128. सो यस, यहाँ पे AR क्यूब प्लस AR रेज टू 4 AR रेज टू 5 इज इक्वल टू 128. इनमें से कुछ कॉमन, दैट मीन्स AR क्यूब कॉमन निकल रहा है. यस, AR क्यूब, सो यहाँ पे 1 प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 128. यस, दो इक्वेशन हमें मिले. हमें A और R इन दोनों की वैल्यू चाहिए. यस, कुछ सिमिलरिटी दोनों में दिख रही है, तो 1 प्लस R स्क्वायर. यस, टेक द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड. ओके, सो डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2. तो यस, लेफ्ट साइड पे होगा A 1 प्लस R स्क्वायर अपन A R क्यूब 1 प्लस R क्यूब इज R स्क्वायर. सॉरी, ओके, ये चीज आई इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे 16 बाय 128, 16 8. ओके, सो इट विल बी, यहाँ पे A भी कट हो गया. यस, यहाँ भी मुझे मिल रहा है. यस, ये भी कट होगा, तो यस 1 अपन R क्यूब इज इक्वल टू 1 बाय 8, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन R क्यूब इज इक्वल टू 8. यस, दोनों तरफ हम क्यूब रूट निकालेंगे, तो यस 8 का क्यूब रूट 2, सो R इज इक्वल टू 2. यस, R मुझे मिल गया. नाउ किसी भी दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन के R की वैल्यू रखो तो हमें A मिल जाएगा. दिस इज द फर्स्ट टर्म, सो इट्स अ कॉमन रेशियो जो हमें फाइंड करने को कहा गया है. ओके, नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ R in any one equation, no problem. This we are substituting in 1. तो यस, A ब्रैकेट में 1 प्लस R यानी कि 2 प्लस R स्क्वायर, that is a 4 is equals to 16. So here it will be 7A is equals to 16. A is equals to 16 by 7. Yes, that is the first term. Yes. So हमें जो कहा गया है फर्स्ट टर्म इन द कॉमन रेशियो, जो चीजें मिल गई. एंड द सम टू द एंड टर्म, सम टू द एंड टर्म्स, दैट मींस एस एन. यहाँ पे R इज ग्रेटर देन 1 है, तो यस एस एन इज इक्वल्स टू A ब्रैकेट में R रेज टू n माइनस 1 अपन R माइनस 1 वाला रेशियो यूज करेंगे. नाउ सम टू द एंड टर्म्स, दैट इज Sn is equals to A R is to n minus 1 अपन R minus 1. यस, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है A की. 16 by 7 R की हमारे पास है 2, so 2 raised to n minus 1 divide by R again 2 minus 2 minus 1 1 होगा, तो यह 16 by 7 2 raised to n minus 1, that is the sum to the n terms. Yes, इस तरह से ये चीज हम कर सकते हैं. ओके, नाउ लाइक जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में A एंड D फर्स्ट टर्म एंड कॉमन
डिफरेंस। इस तरह से यहाँ पे फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ये दो चीजें होती है। ये जो दो चीजें मिल जाएगी तो यस यू कैन डू एनीथिंग अबाउट गिवन जीपी। ओके, सो इस तरह से ये एग्जांपल करने हैं। ओके, सो जस्ट राइट डाउन। हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये स्टूडेंट यहाँ पे वो 15 वाला एग्जांपल लिखा है, सिंपल है यस, बस लेकिन दिखा देता हूँ। इसके बाद वाला जो 16 वाला एग्जांपल है वो हमने जस्ट 14 किया ना, उस तरह का है, वो आपको करना है, वो मैं आपको होमवर्क में दूंगा। ठीक है, यस ऑलमोस्ट सिमिलर, यानी उसके बेसिस पे आप वो कर पाओगे। यस 15 वाला हम देख लेते हैं क्या है। ओके, गिवन अ जीपी, यस जीपी दिया है विथ ए इज इक्वल्स टू 729। यस जो नोटेशन हम इस्तेमाल कर सकते, यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू 729, दैट मीन्स यहाँ पे फर्स्ट टर्म 729 हमें दिया है, एंड द सेवंथ टर्म दैट मीन्स A7 इज 64, डिटरमाइन S7। ओके, नाउ दैट इज फर्स्ट 7 टर्म का सम हमें फाइंड करना है इस जीपी का। ओके, इस जीपी के लिए हमारे पास फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन रेशियो R होना चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट टर्म A दे दिया है, कॉमन रेशियो R नहीं है, तो यस उसके लिए ये टर्म दिया है, उसके ऊपर से हम R फाइंड कर पाएंगे। ओके, तो यस यहाँ पे हियर फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 729, यहाँ पे रेशियो नहीं दिया है, वी विल एज्यूम दैट थिंग लेट द कॉमन रेशियो B R, therefore general term that is for nth वाला term an is equals to a into r is to n minus 1। ओके, नाउ यहाँ पे कौन सा टर्म दिया है 7, इट इज a7 हमें दिया गया है, तो यस therefore a7 is equals to a, that is 729 into r is to 6n minus 1। यस यहाँ पे A7 हमारे पास है 64, so 64 is equals to 729 into r is to 6, r is to 6 is equals to 64 upon 729। okay, this I told you to remember some of the cubes। okay, तो यस यहाँ पे r is to 6 यानी 6 पावर वाला लाना पड़ेगा, but we can just bring it like this, r is to 6 है ना, yes we know that 64 is equals to 4 क्यूब, और ये 729 है वो 9 का क्यूब है। ओके, नाउ स्टिल हमें 6 पावर लाना है, तो अगेन इसको स्क्वायर कर पाएंगे, 4 यानी कि 2 स्क्वायर होल क्यूब एंड 9 यानी 3 स्क्वायर होल क्यूब, तो ये 2 raised to 6 अपन 3 raised to 6, therefore r raised to 6 is equals to 2 by 3 whole raised to 6। yes कंपेयर करेंगे तो r is equals to 2 by 3, r is equals to 2 by 3 मिल गया, 729 हमें दिया गया है। नाउ हमें द S7, ओके, नाउ S7 is equals to r less than 1 है, तो we will go for 1 minus r raised to n वाला, a 1 minus r raised to n upon 1 minus r। yes they have asked for S7, तो n is equals to 7 लेंगे, S7 जो वैल्यू है सब्स्टिट्यूट करेंगे, a that is 729, 1 minus r यानी कि 2 by 3 है, 2 by 3 raised to n, n यानी कि हमें 7 सब्स्टिट्यूट करना है, by 1 minus 2 by 3। so yes here we will have S7 is equals to 729 ब्रैकेट में ये 1 minus 2 raised to 7 upon 3 raised to 7 upon 1 minus 2 by 3 that is 1 by 3 होगा। yes ये 3 ऊपर जाएगा, 3 raised to 7 हमारे पास ये 3 raised to 6 729 है, 3 raised to 7 यानी 729 into 3, ओके 2187। ओके, तो यस यहाँ पे 3 ऊपर जाएगा, 729 into 3 ब्रैकेट में यस 1 minus 2 raised to 7 यानी कि 128, और ये होगा 2187। तो यस 729 into 3, यस LCM
2187 minus 128. ओके, यस ये 729 3 है 2187. यस इसका डिफरेंस तो यस यहाँ पे होगा 2059 130 57 यस 59 2059 ये चीज होगा. ओके, सो यस इस तरह से ये एग्जांपल करने हैं और जस्ट फिनिश करने हैं. ओके, जस्ट नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्चुअली. जो चीजें हैं वो चीजों के ऊपर से मेन चीज है जीपी में आपके पास ए और आर मिलना चाहिए. यस वही चीज हम फाइंड करने का ट्राई करते हैं, बाकी की चीजें आगे अपने आप सेट होते हुए जाएगी. ओके, सो जस्ट राइट डाउन. यस यहाँ पे मैंने 20th वाला एग्जांपल लिखा है. एक्चुअली 16th वाला वो आपको करना है. 17th 18th कल हो चुके हैं. जस्ट 19th इसके बेस पे ये जनरल तरीका है, उसके ऊपर से जो नंबर्स के बेस पे वो 19th वाला है. ये अगर आप कर पाते हो तो 19th वाला हो जाएगा. ओके, तो इसके मैंने 20th लिया है. ओके, उसके बाद 21st to 25 ये मेरे को आपको दिखाने हैं सारे. ओके, सो जस्ट वी विल जस्ट कंसंट्रेट ऑन दिस एग्जांपल. शो दैट द प्रोडक्ट्स ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस ए आर स्क्वायर, यहाँ पे स्मॉल ए और स्मॉल आर है, एंड कैपिटल ए आर स्क्वायर फ्रॉम अ जीपी एंड फाइंड द कॉमन रेशियो. यस यहाँ पे क्या है, हमें दो जीपी डिफरेंट दिए हुए हैं विथ डिफरेंट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो. ओके, इसमें फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो स्मॉल आर है. इसमें फर्स्ट टर्म कैपिटल है और कॉमन रेशियो कैपिटल आर है. नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस corresponding terms of these two GP. corresponding term that means इसका फर्स्ट टर्म के साथ इसका फर्स्ट टर्म से कर सकते हैं. उससे जो सीक्वेंस बनती है वो सीक्वेंस भी जीपी है, वो हमें एस्टैब्लिश करना है और उस जीपी का हमें कॉमन रेशियो फाइंड करना होता है. ओके, तो यस यहाँ पे द मल्टीप्लीकेशन ऑफ इस जीपी में एस्टैब्लिश करना है कि उसके जो कोई भी एनी द रेशियो ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर इज कांस्टेंट सेम, देन इट इज अ जीपी दैट वी कैन एस्टैब्लिश. तो हम ये ट्राई करेंगे एस्टैब्लिश करने का कि इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से, कोरस्पॉन्डिंग टर्म के मल्टीप्लिकेशन से जो नया सीक्वेंस बन रहा है उस नए सीक्वेंस में किसी भी एनी द रेशियो ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर इज कांस्टेंट, दैट वी विल show it, then it will be a GP. Okay, the multiplication of the corresponding terms of given GP. Yes, इसका फर्स्ट टर्म A, इसका कैपिटल है, दैट मीन्स A into AR into capital AR square into capital AR square. Likewise last term में AR raised to n minus 1 into capital AR raised to n minus 1. ये चीज हो गई. इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन करके हमारे पास ये नया सीक्वेंस आ रहा है. ये सीक्वेंस जीपी है ऐसा हमें दिखाना है, शो करना है. ठीक है, तो यहाँ पे ये यस ये A1 होगा. A1 इज इक्वल टू AA, A2 इज इक्वल टू AR इंटू कैपिटल AR, A3 इज इक्वल टू AR स्क्वायर इंटू कैपिटल AR स्क्वायर. नाउ अगर हम एस्टैब्लिश कर दें कि A2 बाय A1 इज इक्वल टू A3 बाय A2, दोनों सेम आ रहे हैं, तो यस ये जीपी में है. नाउ A2 by A1, that means small AR into capital AR upon A into capital A. yes ये कट हो जाएगा, तो ये होगा small r into capital R. likewise A3 by A2, let us check that thing. A R square into A capital R square upon A R into कैपिटल A R, A कट होगा, जैसे R कट हो रहा है, तो यस R into R. यस रेशियो कैसे आ रहा है, सेम कांस्टेंट आ रहा है. यस दैट मीन्स
द गिवन जीपी, द गिवन सीक्वेंस, जो सीक्वेंस बनी इन दोनों के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वो भी जीपी. ओके, हियर this A2 by A1 is equals to A3 by A2 is equals to R. Therefore, yes, GP, the given sequence is GP with common ratio. यस, यही कॉमन रेशियो कहा जाएगा, स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर. ओके, सो यस, इस तरह से हम ये दिखा सकते हैं और इसके बेसिस पे ही 19th वाला एग्जांपल है, उसमें नंबर्स दिए हैं, वो आपको करना है. ठीक है, वो आपको मैं होमवर्क में देने वाला हूँ. ओके, नाउ इसके ऊपर से, इस एग्जांपल के ऊपर से हम जीपी की और एक प्रॉपर्टी भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं. इफ टू डिफरेंट जीपीस, इफ द corresponding terms of two different GPs are multiplied, then the newly formed sequence will be in a GP और उसका जो common ratio होगा that will be nothing as उन दोनों GP के जो common ratio होगा उसका multiplication होगा. ओके, यहाँ पे इस फर्स्ट वाली जो सीक्वेंस है GP है उसका common ratio स्मॉल r, सेकंड वाले का जो common ratio है कैपिटल R. यस, इन दोनों के corresponding terms का मल्टीप्लिकेशन करके जो नया सीक्वेंस बनाया वो भी जीपी ही बन रहा है, उसका जो कॉमन रेशियो आ रहा है वो आ रहा है स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर. दैट मींस इन दोनों के जो कॉमन रेशियो है उन कॉमन रेशियो का ही मल्टीप्लिकेशन आ रहा है. ओके, ये एक आप और एक प्रॉपर्टी भी एस्टैब्लिश कर सकते हो इस तरह से. ओके, सो जस्ट राइट डाउन, जस्ट विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल. ये स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने एक नेक्स्ट 21st वाला एग्जांपल लिखा है. वी विल रीड फर्स्ट. Find four numbers forming a geometric progression in which the third term is greater than the first term by 9 and the second term is greater than the fourth by 18. Okay, यहाँ पे four numbers which are forming a GP. Okay, इस कोई भी four numbers GP में होंगे तो उन चारों का common ratio सेम होना चाहिए. तो यस, और कोई भी GP के नंबर्स हमें फाइंड करने हैं तो हमारे पास दो चीज, फर्स्ट टर्म ए और कॉमन रेशियो आर, ये दो चीज मिलनी चाहिए. रेस्ट थिंग्स वी कैन फाइंड एनीवे. ओके, सो यस, यहाँ पे सो वी विल एज्यूम लेट दिस फोर टर्म्स बी ए आर स्क्वायर एंड ए आर क्यूब. ओके, विथ ए एंड कॉमन रेशियो. ओके, यस, यहाँ पे लेट फोर टर्म्स बी AR, because they are forming a GP, na? So yes, AR and AR cube. Okay, now इनका कोई भी कंसेक्यूटिव टर्म का जो रेशियो है वो आ रहा है. यहाँ पे ऐसे नहीं बोला कि फर्स्ट फोर टर्म्स, यस एनी फोर टर्म्स. तो यस, यहाँ पे हम इस तरह से एज्यूम कर सकते हैं ये चारों जीपी में है. ओके, नाउ यहाँ पे जो कंडीशन दी है उस कंडीशन का हम इस्तेमाल करते हैं. The third term is greater than, yes, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं here. A1 is equals to A, A2 is equals to AR, A3 is equals to AR square and A4 is equals to AR cube. Okay, चार term के नाम. Yes, now third term is greater than the first term by 9. That means first term में 9 ऐड करूंगा तो मुझे third term मिलेगा. Okay, तो yes, यहाँ पे now A3 is equals to A1 plus 9. yes, हमारे पास A3 AR square है is equals to A1 that is A plus 9. yes, ये लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो AR square minus A is equals to 9. इन दोनों में से A कॉमन निकल रहा है, R minus 1 is equals to 9. ओके, ये चीज हमें मिल गई. Similarly, यहाँ पे the second term is greater than the fourth by 18. That means fourth term में हम 18 ऐड करेंगे तो second term मिलेगा. Also, A2 is equals to A4 plus 18. यहाँ पे A2 हमारे पास है AR, A4 है A
आर क्यूब प्लस 18। यस ए आर वाले टर्म्स मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आ रहा हूं, तो ए आर माइनस ए आर क्यूब इज इक्वल्स टू 18। यस यहाँ पे कुछ कॉमन निकल रहा है, यस ए एंड आर, तो यस ए आर कॉमन निकलेगा, तो 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18। यस ये हमारा रिजल्ट सेकंड हो गया। नाउ जिस तरह से आगे किया है, टेक द रेशियोस, ओके, फर्स्ट एंड सेकंड। सो यहाँ पे फर्स्ट डिवाइड बाय 2, यस फर्स्ट में लेफ्ट हैंड साइड पे है ए आर स्क्वायर माइनस 1, और ये सेकंड में ए आर 1 माइनस आर स्क्वायर, राइट हैंड साइड पे 9 बाय 18, 9 2 जा, यहाँ पे ए कट हो गया। और यहाँ पे एक चीज हमें सिमेट्री देखनी रहती है, ओके, कुछ कट हो रहा है कि नहीं। यस यहाँ पे हम देखेंगे तो न्यूमरेटर में आर स्क्वायर माइनस 1 है, डिनोमिनेटर में 1 माइनस आर स्क्वायर, सेम टर्म है लेकिन आगे पीछे है। तो इस न्यूमरेटर में मैं नेगेटिव कॉमन निकाल रहा हूं, तो माइनस ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर अपन आर, 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 2, ये तो कट, माइनस 1 बाय आर इज इक्वल टू 1 बाय 2, देयरफॉर आर इज इक्वल टू माइनस 2। यस आर इज इक्वल टू माइनस 2 मिल गए, आर इज इक्वल टू माइनस 2 की यस फर्स्ट या सेकंड दोनों में से किसी में से एक वैल्यू रखो, आपको यस फर्स्ट में ही रखो, यस तो वो इजी आ जाएगा। यस यहाँ पे आर 1 माइनस आर वगैरह चीजें होगी। सो यस वी आर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1। यस substituting the value of r in equation 1। तो यस यहाँ पे a आर स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, दैट इज 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। सो 3a इज इक्वल टू 9, a इज इक्वल टू 3। ओके, हमारे पास a और r दोनों आ गए। नाउ देयरफॉर 4 टर्म्स, देयरफॉर रिक्वायर्ड 4 टर्म्स। यस a1 is equals to a which is 3, a2 is equals to ar, that is 3 into minus 2 is equals to minus 6, a3 ar square 3 into minus 2 का square, that is 12, a4 ar cube, that is 3 into minus 2 का cube, that is minus 24। Yes, you can verify सारे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है और जो रिलेशन दिया है वो एस्टेब्लिश हो रहा है कि नहीं। यस हियर थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म बाय 9। यस फर्स्ट में 9 ऐड करोगे थर्ड टर्म, दैट इज 12 आ रहा है। सिमिलरली सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ बाय 18। यस फोर्थ में प्लस 18 करोगे तो माइनस 6, वो सेकंड टर्म आ रहा है। यस इस तरह से ये चीजें हमें करनी है। यस यही चीज आपको ध्यान रखना है, जीपी में ए एंड आर ये दो चीजें मायने रखती है, यही चीज हमें फाइंड करनी होती है। उसके लिए स्ट्रेट अवे नहीं दिए हैं, दोनों अननोन है, तो यस 2 कंडीशन हमें दी गई होगी, उन 2 कंडीशन को हमें जस्ट सॉल्व करना रहता है और ए और आर हमें मिल जाता है। ओके, सो जस्ट राइट डाउन, विल सी नेक्स्ट एग्जांपल। ये स्टूडेंट यहाँ पे मैंने 20 सेकंड वाला एग्जांपल लिखा है, कंसेप्ट वही एक्सटेंड करना है, जीपी का ही करना है और कुछ नहीं है। यहाँ पे if the pth, qth and rth terms of a GP are A, B and C, that means यहाँ पे किसी GP के pth, qth and rth term की वैल्यूज दी गई है A, B और C respectively, prove that A raised to Q minus R, B raised to R minus P, C raised to P minus Q is equals to 1। ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो यस इन दोनों को कनेक्ट करते हुए, यस ए और पी, यस बी और यस इनको कनेक्ट करता हुआ हमें कोई रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। यस वो वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है और कुछ नहीं। यहाँ ये जो सारे टर्म है वो जीपी के हैं और यस यहाँ पे फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो ये चीज नहीं दी हो, बट ये सारे टर्म को उसके जनरल टर्म के ऊपर से अगर कोई फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो एज्यूम करते हैं तो उसके ऊपर से हम लिख सकते हैं। नाउ यहाँ पे और एक चीज क्या है, यहाँ पे स्मॉल आर और स्मॉल ए ये दोनों इस्तेमाल हो चुके हैं। तो इन केस हमें अगर फर्स्ट टर्म और
कॉमन रेशियो एज्यूम करना होगा तो इसके अलावा एज्यूम करेंगे, दैट मींस हम यहाँ पे कैपिटल बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे स्मॉल ए और स्मॉल आर ये वैल्यू इस्तेमाल हो चुकी होगी। ओके, तो यस यहाँ पे लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ऑफ GPB A capital A and capital R respectively। ओके, ठीक है। तो यस देयरफॉर अगर ये फर्स्ट टर्म कैपिटल है और कॉमन रेशियो आर है तो उसका जनरल टर्म दैट मीन्स ए एन इज इक्वल टू ए इंटू आर रेज टू एन माइनस वन होगा। नाउ यहाँ पे पी टर्म, ओके, नाउ पी क्यू थे आर टर्म ए बी सी, यहाँ पे पी यानी एन इज इक्वल टू पी रखना पड़ेगा। नाउ ए पी इज इक्वल टू इस हिसाब से ये सॉरी यहाँ पे कैपिटल लेना पड़ेगा दोनों, क्योंकि हमने कैपिटल एज्यूम किए हैं। ओके, यस, तो इस हिसाब से पी वाला टर्म ए आर एस टू पी माइनस वन, बट यहाँ पे हमें पी टर्म इज व्हाट एट, यस, इसकी वैल्यू होगी ए क्यू टर्म दैट इज कैपिटल ए आर रेज टू क्यू माइनस वन। यस, यहाँ पे लेकिन इसकी क्यू टर्म की वैल्यू दी है यहाँ पे बी। सिमिलरली ए कैपिटल आर रेज टू स्मॉल आर माइनस वन, बट इसकी वैल्यू हमें दी है सी। सो यस, यहाँ पे हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे स्मॉल ए बी सी की वैल्यू यस कैपिटल ए और आर में आ रही है। यस, यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट करना है और कुछ नहीं। यस, मेन चीज है इन तीनों में कुछ सिमिलरिटी लाने का है जिससे हम कुछ ना कुछ कंक्लूजन पे पहुंच पाए। ओके, नाउ ये तीनों चीजें एबीसी की वैल्यू इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। ओके, नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू ए रेज टू क्यू माइनस आर बी रेज टू आर माइनस पी सी रेज टू पी माइनस क्यू, ये चीज है। इसको ए बी सी की कैपिटल ए और आर के में जो हम वैल्यू फाइंड किए वो हम लिखते हैं। जैसे यहाँ पे ए इंटू आर रेज टू पी माइनस वन होल रेज टू क्यू माइनस आर, उसी तरह से ये ए इंटू आर रेज टू क्यू माइनस वन होल रेज टू आर माइनस पी, उसी तरह से ए कैपिटल आर रेज टू स्मॉल आर माइनस वन होल रेज टू पी माइनस क्यू। यस, तो यस यहाँ पे हम ये दोनों पावर यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यस, ए रेज टू क्यू माइनस आर इंटू आर रेज टू पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर इंटू सिमिलरली यहाँ पे ए रेज टू आर माइनस पी इंटू कैपिटल आर रेज टू क्यू माइनस वन आर माइनस पी, यस, इंटू ये थर्ड टर्म में नीचे लिख रहा हूं ए रेज टू पी माइनस क्यू इंटू आर रेज टू आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। नाउ यहाँ पे देखेंगे तो कैपिटल ए और कैपिटल आर के डिफरेंट पावर्स है। जैसे यहाँ पे बेस एक ए बन रहा है कैपिटल और दूसरा एक बेस बन रहा है आर, बेस सेम होगा तो यस उनके पावर का एडिशन होगा। तो यस यहाँ पे ए के ये जो तीन पावर है वो एडिशन होंगे। तो यस क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू इंटू सिमिलरली आर में यस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो यस ये होगा पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, सेम है ये प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी, एंड थर्ड वाले में यस पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू। ओके, नाउ जस्ट यू वेरीफाई
यहाँ पे प्लस क्यू माइनस क्यू, ये दोनों कट हो गए, माइनस आर प्लस आर, ये दोनों कट, माइनस पी प्लस पी, ये सब कट हो गए, ये होगा ए रेज टू 0। सिमिलरली वहां पे भी होगा प्लस पी क्यू माइनस पी क्यू, ये कट हुआ, माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर माइनस आर क्यू आर माइनस पी प्लस पी, yes, all terms get cut, yes, into r is to 0, so 1 into 1 is equals to 1, that is right hand side। ओके, सो जस्ट इस तरह से ये एग्जांपल हमें करने हैं और कुछ भी नहीं है। यस, जीपी आता है तो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो, यस, इसकी ही चीजें हैं, इसमें ही सारी चीजें एक्सप्रेस करते हुए जाओ, आंसर यू विल गेट ऑटोमेटिकली। ओके, सो जस्ट राइट डाउन। इसके बाद और एक एग्जांपल भी मैं आपको दिखा देता। यस, यहाँ पे मैंने 23rd वाला एग्जांपल लिखा है। इफ द फर्स्ट एंड द nth टर्म of a GP are A and B respectively, and if capital P is the product of n terms, prove that P square is equals to A B whole raised to n। yes, यहाँ पे फर्स्ट टर्म A हमें कर देगी, मीन्स दे दिया है, कॉमन रेशियो नहीं दिया है, we will assume that thing। nth वाला जो टर्म है, that is A n, वो B है, वो हमें दे दिया है। ओके, सो यस, और P, तो ये जो सारे टर्म्स बनेंगे n टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन p रिप्रेजेंट करता है। नाउ वी विल हैव टू शो दैट p स्क्वायर इज इक्वल्स टू a b होल रेज़ टू n, ये चीज हमें प्रूव करनी है। ओके, यस, जैसे मैंने आपको बताया जीपी के लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म यहाँ पे दे दिया है, कॉमन रेशियो नहीं है, वो हम एज्यूम करते हैं। नाउ लैट तो कॉमन रेशियो ऑफ GPB are therefore terms of GP, that is AR square dash 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 AR raised to n minus 1. Yes, here AN is equals to AR raised to n minus 1, बट nth टर्म यहाँ पे हमें क्या कहा गया है, इस b, सो यस, देयरफॉर वी कैन राइट b इज इक्वल्स टू a इंटू r रेज़ टू n माइनस 1, और फर्स्ट टर्म a तो है ही, और यस, nth टर्म a r रेज़ टू n माइनस 1, देयर इज नथिंग बट अ b। अब हमें जस्ट प्रूव करना है इफ p इज द सम ऑफ ऑल दिस टर्म्स। ओके, तो यस, यहाँ पे नाउ कैपिटल P is the multiplication of all these terms, तो यस, यहाँ पे A इंटू AR स्क्वायर इंटू AR क्यूब डैश 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 इंटू AR रेज़ टू n माइनस 1 होगा। यस, यहाँ पे देखेंगे तो ये सिमिलर टर्म सेपरेट करने हैं, A n टर्म से, हर एक टर्म में A है, दैट मीन्स A का n टाइम्स मल्टीप्लीकेशन है, तो यस, यहाँ पे होगा a रेज़ टू n, और यहाँ पे r का जो है r रेज़ टू 1, r रेज़ टू 2, r रेज़ टू 3 अप टू r रेज़ टू n माइनस 1, बेस सेम है, दैट मीन्स उसके जो पावर से वो एडिशन में जाएंगे, तो यस, यहाँ पे r रेज़ टू 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश 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 प्लस n माइनस 1। यस, यहाँ पे एक फॉर्मूला में डायरेक्ट इस्तेमाल करनी पड़ेगी जो हम इसके बाद नेक्स्ट सीखने वाले हैं। ओके, वो यहाँ पे हम डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे, दैट इज द सम टू द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, दैट मीन्स फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम, दैट इज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 अप टू n, उसका है डायरेक्ट फॉर्मूला है n प्लस 1 बाय 2, वो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे वो इस्तेमाल हम करेंगे, वो मैं साइड में लिख रहा हूं। यस, सम टू द फर्स्ट n natural numbers, okay, that is 1 plus 2 plus 3 dash 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 up to n is equals to n plus 1 by 2। यस, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, हमें याद भी रखनी है, नेक्स्ट हम आगे पढ़ने वाले भी हैं, तो इस हिसाब से यहाँ पे 1 plus 2 plus 3 up to n minus 1, दैट मीन्स फर्स्ट n minus 1 नेचुरल नंबर्स, ये होगा
सम टू द फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का ये है, तो n-1 के लिए यहाँ पे जहाँ पे n दिख रहा है वहां पे n-1 रखेंगे, तो यस सम टू द फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर्स हमें मिल जाएगा। तो यस यहाँ पे ये a raised to n r, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके n की जगह पे यहाँ पे n-1 रखेंगे, तो यस n-1 plus 1 by 2, so a raised to n into r raised to ये n-1 by 2, ये हमारे पास p मिल रहा है। ओके, नाउ हमें p स्क्वायर इज इक्वल टू a b होल रेज़ टू n ये एस्टेब्लिश करना है, तो यहाँ पे p स्क्वायर, यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर लेंगे, तो यस नाउ देयरफॉर p स्क्वायर इज इक्वल टू a रेज़ टू n into r रेज़ टू n-1 by 2 होल स्क्वायर, ये स्क्वायर अंदर ट्रांसफर करेंगे तो a रेज़ टू 2n इंटू r रेज़ टू, ये 2 कट हो जाएगा इसमें से, तो यस n-1 होगा। नाउ अब हमें क्या प्रूव करना है, a b होल रेज़ टू n, दैट मीन्स a रेज़ टू n इंटू b रेज़ टू n, ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो ये यहाँ पे a रेज़ टू n करना होगा, तो एक a रेज़ टू n यहाँ से सेपरेट करना पड़ेगा, और b रेज़ टू n, b की वैल्यू क्या है, a माइनस r रेज़ टू n माइनस 1, b रेज़ टू n, दैट मीन्स a इंटू r रेज़ टू n-1 होल रेज़ टू n, ये चीज हम अगर एस्टेब्लिश करते तो वो b रेज़ टू n हो जाएगा। तो यस यहाँ पे फर्स्ट a रेज़ टू n में सेपरेट करता हूँ, यस यहाँ पे a रेज़ टू 2n, तो a रेज़ टू n इंटू a रेज़ टू n हम लिख सकते हैं, यस इंटू r रेज़ टू n-1, यस ये a रेज़ टू n मुझे मिल गया। ना ये चीज है ना, इन दोनों का nth पावर है, तो यस इन दोनों की जगह पे यहाँ पे a रेज़ टू n, यहाँ पे a इंटू r रेज़ टू n-1 होल रेज़ टू n इस तरह से लिख सकते हैं। यस इसका सिंप्लीफिकेशन आप करोगे तो a रेज़ टू n इंटू r रेज़ टू n इंटू n-1 वही चीज हुआ, बट a इंटू r रेज़ टू n-1 क्या है मेरे पास, b, तो यस यहाँ पे a रेज़ टू n इंटू b रेज़ टू n, बिकॉज b is equals to a into r raised to n-1, yes that means a b whole raised to n, जो हमें प्रूव करना था। ओके, सो जस्ट इस तरह से एग्जाम्पल करने हैं, ये मैंने आपको दिखाया तो है, बट आप खुद भी ये ट्राई करना है। यस एक बार बोर्ड पे से लिखोगे, सेकंड आप खुद ये ट्राई करना है, खुद डायरेक्टली किस तरह से कर पाते हैं वो चीज आपको देखनी है। ओके, यस कुछ ऐसे प्रूव करने के एग्जाम्पल है जो मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, यस यहाँ पे आज का लेक्चर मैं यहीं पे रखता हूँ। यस यहाँ पे जो होमवर्क मुझे आपको देना है वो 14 तो हो गया, 15, 16 और 19 ये दो ही रहेंगे, बाकी के जो है वो भी मुझे दो एग्जाम्पल है वो दिखाने, वो दिखाने के बाद वी विल मूव ऑन टू ज्योमेट्रिक मीन। ओके, सो आज होमवर्क में दो ही एग्जाम्पल है। एक्सरसाइज 9.3 एग्जाम्पल 16 एंड 19, आई थिंक सो 19 वाला तो है, यस 16th वाला, यस ओके, यस ये दो ही एग्जाम्पल आपको करने हैं, कुछ नहीं। ओके, सो जस्ट डू इट, बाकी ये रिपीट भी करना है, वापस खुद से भी करने हैं, ठीक है। यस 9.3 में जीपी के रिलेटेड और दो एग्जाम्पल बाकी रहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में वो फिनिश करने के बाद इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ज्योमेट्रिक मीन, वो चीज देखेंगे, और ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन के बीच का जो रिलेशन है, जो जेडब्ल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो चीज भी हम देखेंगे, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हम लिखेंगे। ओके, सो जस्ट आज के लिए इतना है।